जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का 90 की 90 सीटों पर अलायंस होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से पार्टी के कैंडिडेट को जो वो मैंडेट मिलेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस। सबसे बड़ा सवाल यही है लोगों के जहन में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल बता दिया है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जो है वो 90 की 90 सीटों पर होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बानिहाल असेंबली सीट पर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करेगी या फिर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आज जो वो मैंडेट का भी ऐलान हो जाना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बानिहाल की सीट पर किससे मैंडेट मिलना चाहिए, वकार रसूल वानी को या फिर सजाद शाहीन को। अगर हम 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करें, जब जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इंतखाबात हुए थे, उसमें अगर हम बात करें बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें जो है सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीडीसी इस वक्त जो है वो मेंबर हैं। अगर हम बात करें शमशाद शान की, सखी मोहम्मद की, या फिर हम बात करें बानिहाल की एक सीट जो है जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जीता हुआ है, हम अगर बात करें खड़ी का एक डीडीसी है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, बशीर उनियाल साहब की बात करें वो भी एनसी के हैं, यानी कि 5 से 7 डीडीसी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। तो आपको क्या लगता है कि बानिहाल की सीट पर ज़्यादा मजबूत दावेदार कौन है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी भी जो है वहाँ मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि पीडीपी का अभी तक कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई अलायंस की बात जो है वो सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन अब सवाल यह है, एक तरफ पीडीपी इंडिपेंडेंट लड़ रही है बानिहाल लोकसभा असेंबली सीट पर, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो तमाम डीडीसी, क्या वो तमाम लीडर कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार होंगे, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वर्कर है वो कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि हर बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही वर्कर जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने वहाँ पर जो है उनके वर्कर्स ने, तमाम लोगों ने जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट की। उस वक्त जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उमर अब्दुल्ला ने जो है खड़ी में बानिहाल में आकर जो वो अवामी जलसे भी किए, जिसके बाद जब लोकसभा इंतखाबात इख्तिताम पजीर हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद शाहीन ने यह बताया कि बानिहाल में कांग्रेस कमज़ोर थी, इसलिए कांग्रेस को जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को यहाँ बुलाना पड़ा। उसके बाद ही इतनी भीड़ जो है वो यहाँ पर लोग उमर अब्दुल्ला को देखने आए और कांग्रेस के कैंडिडेट को जो है ज़्यादा वोट पड़ा, क्योंकि आपको बताते हैं कि बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से लगभग 40,000 से ज़्यादा वोट जो है वो चौधरीलाल सिंह को पड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा इलेक्शन में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सपोर्ट की थी, तो अब क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी या फिर दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को, उनके वर्कर्स को कुर्बानी देनी पड़ेगी, उन्हें जो है दोबारा से कांग्रेस को सपोर्ट करनी पड़ेगी। और आपको क्या लगता है कि बानिहाल की असेंबली सीट से कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा दावेदार है, कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीत सकता है, कांग्रेस का या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का? क्योंकि आपको बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट है वहाँ पर वो वकार रसूल वानी है। उन्होंने कुछ दिन पहले बानिहाल में कवामी जलसे से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं 50,000 की लीड से जो है बानिहाल से जीत हासिल करूँगा। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये दावा कर रही है कि हम इस बार मजबूत हैं, हमारे डीडीसी यहाँ पर ज़्यादा हैं। वहीं पीडीपी भी जो है अपने दमखम के साथ इलेक्शन लड़ रही है, इम्तियाज़ शान गुल से लगातार अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं। बानिहाल में, नील में, इन तमाम जगहों पर जो है पीडीपी का वर्कर भी है। लेकिन एक और पार्टी जो 5 अगस्त 2019 के बाद वजूद में आई वो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, यानी गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी। वो भी जो है एक विलन का या फिर एक हीरो का रोल जो है वो प्ले करेगी बानिहाल असेंबली सीट पर, क्योंकि वहाँ पर भी जो है जो डीडीसी कांग्रेस में हुआ करते थे वो जो है डीपीएपी में शामिल हो गए हैं। इनमें अगर हम बात करें फयाज अहमद नाइक की, या फिर एक और कैंडिडेट थे जो डीडीसी इलेक्शन में खड़े हुए थे, हालांकि उनको जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी इस वक्त डीपीएपी में है, इलियास बानिहाली। और भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो दावेदार हैं कि हम इस बार जो है असेंबली इलेक्शन में मैदान में उतरेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज फैसला हो जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर से उनके वर्कर्स को, उनके लीडर्स को जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी, उन्हें जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करनी पड़ेगी, या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ साथ उनके वर्कर्स को जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, उन्हें जो है इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करनी पड़ेगी। ये बड़ा और अहम क्रूशियल टाइम है बानिहाल असेंबली सेगमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है इस वक्त सियासी दंगल गर्म हो चुका है, वहाँ पर सियासी दंगल चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट जो है उससे जो है मैंडेट मिलेगा। आने वाले वक्त में क्या कुछ अपडेट रहेगी, क्योंकि आज जो है वो फैसला हो जाने वाला है। बानिहाल में लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद शाहीन जो वो मीटिंग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वकार रसूल वानी ने पहले ही एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए दावा कर दिया है कि मैं जो है 40,000 से ज़्यादा लीड से जो
जीत हासिल करूँगा, 40,000 से 50,000 वोट लेकर जो है यहाँ से असेंबली सेगमेंट में जो है वो जीत हासिल करूँगा, लगातार तीसरी बार जीतूंगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है, पीडीपी दावा कर रही है, डीपीए भी दावा कर रही है। अब देखना ये जरूर होगा कि आज जब मैंडेट फाइनल होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जो है बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली के मैदान में उतरेगा, वहाँ पर जो किस कैंडिडेट को जो है मैंडेट मिलेगा, कांग्रेस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप लोगों को क्या कुछ लगता है कि मजबूत कैंडिडेट कौन है, विकास उस्मानी, सजाद शाहीन, इम्तियाज शान या फिर डीपीएपी का कोई कैंडिडेट? आप लोग जो है हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।